क्योंकि गोरा जो है ना जब काम करने के लिए अपनी टेबल पे बैठ जाता है ना तो उसके आसपास के तमाम लोगों को पता होता है कि अब ये ऑफिस का काम कर रहा है, इसको नहीं डिस्टर्ब करना। कल ये काम यहाँ छोड़ा था, अब यहाँ से पिक करना है, इधर से आगे जाना है, ये काम होगा। फिर सिमिलरली आपके काम की टेंशन अपनी वर्क स्पेस पे छोड़ के आता है। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वो खारदर मेरे ऑफिस आया मुझसे लैपटॉप ख़रीदने के लिए और मुझसे मिलने के लिए कि यार ये पाकिस्तान में रह के और ये इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट तुम कैसे चला रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद बेली है और मैं सैयद माज। आज हम नया एक शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कैजुअल टेक टॉक और इसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे जिसमें माज मेरे साथ जो है वो होस्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होंगे। माज, ये कैसे आइडिया जो है वो आपको आया कि क्यों करना चाहिए? ये क्यों करना चाहिए, ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि दुख इतने मिले इस रास्ते में कि कि अब जो है ना उसको हमने कहा अब आप चाहते हैं कि दुख शेयर करें हम लोगों दुख के बांटने साथ। से कहते हैं कम होते हैं, तो दुख बांटने चाहिए। तो बस इसीलिए फिर अब कैजुअल तरीके से, और कोई तरीका नहीं, आजकल नई ट्रेंड है, हाँ, तो इसी को फॉलो करेंगे। इसी को फॉलो करेंगे। परफेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि कोवर्किंग स्पेस के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, और क्या कोवर्किंग स्पेस में जाकर काम करना चाहिए या वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए। जी माज, तो आप शुरू करें। देखिए, फ़ायदे नुकसान तो खैर हर चीज़ के ही हैं। और को वर्किंग स्पेस की जहाँ तक बात है, तो ये जो कोविड के बाद से आया ना टाइम कि हमारे पास लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, हम लोगों की कंपनी भी वर्क फ्रॉम होम पे गई। लेकिन अब जो बड़े ब्रांड जो वापस ऑफिस आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, अच्छा बड़े ब्रांड्स तो आ रहे हैं लेकिन अब कुछ एसोसिएशन ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं रिमोटली, बॉर्डर्स अक्रॉस टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं, अब वो बॉर्डर क्रॉस करके डेली ऑफिस तो नहीं आ सकते। तो लेकिन हाउ दे कैन मेक देयर 8 आवर्स प्रोडक्टिव एवरी सिंगल डे, वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि उनको अपनी वर्क स्पेस, को वर्किंग स्पेस आए या ना आए, मैं तो ये बोलूँगा को वर्किंग स्पेस नहीं भी आते तब भी अपनी जो वर्क स्पेस है उसको अपने घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए। ठीक है, मेरा एक दोस्त है। यहाँ मैं आपकी बात थोड़ी सी माजरत रोक रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम होम की इस्तिलाह जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए है भी नहीं। क्योंकि गोरा जो है ना जब काम करने के लिए अपनी टेबल पे बैठ जाता है ना तो उसके आसपास के तमाम लोगों को पता होता है कि अब ये ऑफिस का काम कर रहा है, इसको नहीं डिस्टर्ब करना। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो, अगर मैं अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रहा हूँ तो बेगम साहिबा की आवाज़ आएगी कि यार ये दही ख़त्म हो गया है तो ले आएँ। अम्मी अब्बू साथ रहते हैं तो अब्बू का कॉल, अब्बू आवाज़ दे देंगे कि नीचे मशीन चला दो पानी की, पानी नहीं आ रहा। तो इस तरह की चीज़ों से जो डिस्टर्बेंस आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम हम तो नहीं कर सकते पाकिस्तानी आज़ाद, ऐसा मुझे लगता है। 2-3 बातें। एक फ़न फैक्ट है यहाँ पे वैसे तो फ़न फैक्ट ये है कि आईटी वालों के काम को लोग काम भी नहीं समझते, मसला हाँ, ये तो सबसे बड़ा फर्क मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं जब एयरलिफ्ट का तो आपको बताइए, मेरा जो एसोसिएशन रही है, एक एयरलिफ्ट हमने बना के दिया था इनिशियल एमवीपी। उससे पहले तक मेरे वालिद साहब को नहीं पता था कि मैं काम करता क्या, मतलब वो एक उसमें थे कि काम करते क्या होता, क्योंकि कंप्यूटर एक एंटरटेनमेंट डिवाइस के तौर पे बिल्कुल कंसिडर की जाती थी। और मतलब मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया है 2013 के दिसंबर में। ठीक है ना, और तब से लेकर 2019 तक, क्योंकि मेरा बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं चल रहा था, हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो कोई यूएस, यूके, यूरोपियन किसी कंट्री के लिए काम हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए काम हो रहा है, तो हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट नज़र नहीं आते थे। तो मेरे वालिद साहब कई दफ़ा ना मुझे बुला के बिठाते थे और बोलते थे बेटा कोई गलत काम नहीं करना। जब ये 2019 में जब एयरलिफ्ट बन के आई ना, फिर मैंने बताया कि अब ये जो ऐप है ना, ये जो बिज़नेस चल रहा है इसमें, ये जो ऐप है iOS है, ये मेरी बनाई हुई ऐप है। तो तब जाके मेरे वाले साहब को पता चला, अच्छा ठीक है ये काम करता है। अच्छा, मैं भी आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। bellycity.com के नाम से पाकिस्तान की पहली और दुनिया की 22वीं ई कॉमर्स कंपनी मैंने शुरू जब की थी 2001 में, तो उस वक्त मेरा ऑफिस जो है वो खारदर में होता था और मेरे वालिद का कंस्ट्रक्शन का काम था। उनसे जितने भी लोग मिलने आते थे ना तो पूछते थे कि आबिद क्या करता है, तो कहते थे पता नहीं, खिटपिट करता रहता है कंप्यूटर पे और पता नहीं कॉल्स आती हैं और काम करता रहता है। उनको उस वक्त यकीन आया जब कनाडा की एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर
वो खारदर मेरे ऑफिस आया मुझसे लैपटॉप ख़रीदने के लिए और मुझसे मिलने के लिए कि यार ये पाकिस्तान में रह के और ये इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट तुम कैसे चला रहे हो। तो उस वक्त मेरे वालिद को ये यकीन आया कि कंप्यूटर से भी जो है वो काम किया जा सकता है, वहाँ सिर्फ गेम्स नहीं खेली जाती। सही बात। अच्छा, हमारे घर में तो ना असूल था एक, क्योंकि अगेन कंप्यूटर तो खेलने की मशीन है, तो हमारे घर का असूल था, ये पेंटियम 3 के ज़माने की बात था हम लोगों को मिलता था घर में जुम्मे के दिन और स्कूल के बाद हमें कंप्यूटर चलाने का मौका मिलता है 15 मिनट आधा घंटा, वो बस हमारे अब्बा जी का एक रूल था। अब आधे घंटे में तो कंप्यूटर चलता था, एक गेम खेलते थे और बंद होता था बस। बिल्कुल ठीक है। इससे ज़्यादा था नहीं, तो इससे ज़्यादा ना एक्सपोजर था हम लोगों को ना कुछ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर हमने क्या काम किया था, मेरे कुछ रिलेटिव्स बाहर चले गए थे, तो उनके साथ चैट करने के लिए या कभी वीडियो कॉल करने के लिए वो जो डायलअप के ऊपर कार्ड डालते थे ना, जी बिल्कुल, वो भी किया हुआ मैंने। तो इंटरनेट के कार्ड्स मिलते थे, इंटरनेट कार्ड, तो वो करके हम लोग जो है बात कर लेते थे। तो दैट इज़ द मैक्स यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन माय फैमिली। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ जब एयरलिफ्ट बनी उसके बाद जाके कुछ सकून हुआ, उससे पहले तक तो मैं कभी बात करता था ना कंप्यूटर कोई लेना है, खुद कमा रहे थे तब भी, क्या ज़रूरत है बेकार की चीज़। बिल्कुल। तो ये कोवर्किंग स्पेस के हवाले से, वैसे हमारा एक थ्राइविंग स्पेस के नाम से को स्पेस था जहाँ सैयद माज जो है वो हमारे क्लाइंट भी रह चुके हैं। पहले जो है वो 2015 में पार्क एवेन्यू एक बिल्डिंग है शारा फैसल पर, वहाँ दी इंक्यूबेटर के नाम से जो पहला कोवर्किंग स्पेस हमने शुरू किया था 2015 में। तो उस वक्त भी लोगों को लिटरली बताना पड़ता था कि को स्पेस है क्या, कोवर्किंग का बिज़नेस क्या है। और आज भी अलमिया है 2024 में भी कि बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि कोवर्किंग स्पेस का बिज़नेस बेसिकली है क्या। तो उस पर थोड़ी सी डिस्कशन माज के साथ करते हैं कि माज जो है वो उस वक्त जब हमारे पास आए थे तो उनको कैसे ये पता चला था और क्यों वो को स्पेस में बैठना चाह रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा देखो, मैं अपना ऑफिस मैंने 2019 जुलाई से शुरू किया था, पहली दफ़ा मैंने ऑफिस बनाया था तब। उसके बाद ऑफिस के ना काफ़ी सारे रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, स्पेशली जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती है, इनिशियल स्टेजेस में होती है। अगर वो अपने सारी सोच इस चीज़ में लगा दे कि उसने ऑफिस बॉय कहाँ से अरेंज होगा, पेंट्री कहाँ से आएगी, सफाई के लिए बंदा आज नहीं आया, लाइट ख़राब हो गई है, चेयर टूट जाती है, टेबल का मसला है, स्विच बोर्ड ख़राब है, देयर सो मेनी थिंग। मैंने अपने ऑफिस में सारे काम किए, ठीक है, सारे काम किए और कोई मसला नहीं है, अपना घर है, अपना ऑफिस, बिल्कुल ठीक, तो करने पड़ते हैं, किए। अच्छा, मेरी चीज़ें तो सही चल रही थी, फिर हुआ ये कि एक बिल्डिंग में आग लगी शारा फैसल पे, पता ही होगा आपको, मेरा ऑफिस उस बिल्डिंग में था। ओके। अब उसके बाद फिर वर्क फ्रॉम होम का एक ट्रेंड चल रहा था, तो हमने फिर वर्क फ्रॉम होम पे चले गए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि ऑफिस बॉय भी गए, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो गए। तो जब वो सब इधर उधर जॉब्स पे लग गए, फिर अचानक से हमारी टीम को हुआ कि यार हमारा जो है ना वो एक कल्चर है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। हम लोग पहले डेली बैठते थे, गप लगती थी, सब कुछ होता था। अच्छा, हम लोगों ने क्योंकि डॉलर में सैलरीज़ का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो हमने वर्क फ्रॉम होम पे जाके वो सारे काम कर लिए, कंपनी रजिस्टर हो गई, सैलरीज हमने कन्वर्ट कर दी डॉलर में। हम लोग कहते हैं, लेकिन वो जो एक कल्चर था ना वो मिस हो रहा है। और मैंने कंपनी बनाई ये सोच के थी कि आई वांट टू क्रिएट अ प्लेस जहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो भी खुश रहे और कोई क्लाइंट है वही बोले कि यार ये जगह ऐसी है, मैं वहाँ जाके बैठना पसंद करता हूँ। तो मैंने ऑफिस का नॉर्म इस तरह के सेट किए हुए थे कुछ। बिल्कुल ठीक। तो अब वो सारी चीज़ें घर बैठ के तो नहीं हो पा रही थी। तो फिर हुआ ये कि एक बंदे ने, पहले हमारे ऑफिस के एक भाई हैं, उन्होंने एक कोवर्किंग स्पेस में जाके अपना अरेंजमेंट किया, वहाँ बैठे वो। फिर हमने कहा, जब बाकी सब ने भी डिमांड की, फिर हमने कहा अब नया ऑफिस बनाने के बजाय नए सिरे से सारे ब्रेन साइकिल्स वहाँ लगाएं, बेहतर ये है कि हम अपने ब्रेन साइकिल्स को कहीं और यूटिलाइज़ करें। तो इस वजह से मैंने कोवर्किंग स्पेस ऑप्ट की थी। बिल्कुल ठीक। ये जो कोवर्किंग स्पेस है, मैंने जब शुरू किया ना, तो आज भी अगर जैसे हमारा ये वर्क मोर के नाम से, थ्राइविंग स्पेस क्लोज कर दिया, हम वर्क मोर के नाम से अभी नया सेटअप हमने शुरू किया है फॉर्चून टावर 9th फ्लोर पे। तो उस वक्त भी और आज भी एक सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए, लेकिन प्राइवेट रूम चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार कोवर्किंग स्पेस का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि आप आओ, लोगों के साथ नेटवर्क करो, जो दूसरी टीम्स बैठी हैं उनके साथ जो है वो गपशप लगाओ, हो सकता है वही तुम्हारे क्लाइंट हो या हो सकता है उनके तुम क्लाइंट बन जाओ।
लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को नेटवर्किंग नहीं करनी, सबको प्राइवेट रूम चाहिए, सिंगल प्राइवेट रूम। अगर मैं एक 15,000 स्क्वायर फीट की जगह पे मैं सिंगल प्राइवेट रूम बनाऊंगा तो ये डरबा बन जाएगा ना। तो मैं उनको ये समझाता हूँ शेयर्ड स्पेस में बैठो, लेकिन नहीं, हम नहीं बैठना चाहते। माजरत बात काट रहा हूँ, पता है कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी स्क्रीन कोई ना देख ले। तो मैंने एक दफ़ा, एक दोस्त बन गया था उससे गपशप, मैंने कहा यार आप अपनी स्क्रीन पे ऐसा क्या कर रहे हो इतना अनोखा जो आपको करोड़पति बना देगा, या जो किसी दूसरे को समझ नहीं जो है वो समझ आ जाएगा आपकी स्क्रीन देखते ही। तो इसका मतलब आप कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हो कि उसको देखते ही समझ लेगा कि आप क्या कर रहे हो, या फिर आपको इतना नॉर्मल काम कर रहे हो जो हर कोई कर सकता है, तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, बिल्कुल तो सही है। ये इसके पीछे क्या मसला है, एज अ क्लाइंट आप क्या समझते हो? अच्छा, मैं तो वैसे खुली जगह बैठने वाला बंदा हूँ। हाँ। आपको याद ही होगा, हमने कोई प्राइवेट रूम रखा नहीं था। बस ये है कि वो लकीली हमारी जगह कुछ इस तरह की बन गई थी कि उसमें ऐसा कोई मसला नहीं था। नहीं, और बोर्ड रूम होते हैं, मीटिंग रूम्स होते हैं, तो आप अपनी मीटिंग्स के लिए प्राइवेटली बैठ जाओ। बिल्कुल। लेकिन वैसे जो है वो इट्स अ शेयर्ड स्पेस, ओपन स्पेस, जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक एनर्जेटिक माहौल होता है, उसमें कबात क्या है, आपको क्यों सिंगल सीट चाहिए? मेरे ख्याल से ना, अक्सर लोग ना अपनी चीज़ें अपरेटस रखना पसंद करते हैं वर्क स्पेस में। ठीक है। तो आई थिंक ये शायद एक रीज़न हो कि वो अपनी चीज़ें जाते हुए रूम लॉक किया चले गए और चीज़ें उनके पीछे पड़ी हुई। ठीक है। अगर तो चीज़ों की हद तक बात है, लेकिन वो जो स्क्रीन वाली आपने बात की, ये तो मैं बोलता हूँ कि ना रीज़न है नहीं, क्योंकि काम कर रहे होते हैं पीछे कैमरे लगे होते, कैमरे इधर भी लगे हैं, हर जगह कैमरे। ठीक है, तो स्क्रीन्स तो नज़र आएंगी। अगर किसी भी कंपनी में हम काम करते हैं तो कंपनी ने कई दफ़ा अपने नेटवर्क के अंदर या जो ऑपरेटर्स दिया होता है उसके अंदर स्क्रीन मॉनिटरिंग लगे। वैसे तो ये बड़ी बुरी चीज़ है, आई पर्सनली डोंट थिंक ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हमें इतना माइक्रो लेवल को मैनेज करना चाहिए, लेकिन कंपनीज करती हैं ये चीज़ें, तो फिर तो वो लोग काम ही नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि यार काम हो रहा हो, एक्टिविटी चल रही हो, इतना माइक्रो मैनेज अगर किसी भी बंदे को कोई कंपनी कर रही है तो उस बंदे के लिए मशवरा है कि वो छोड़े जॉब, स्विच करे, कहीं और जाए। भाई कैद में थोड़ी है, काम करने आए, काम की इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मास, अभी आपने जो बोला ना कि यार वो बंदा चाहता है कि मेरा एक अपना कमरा हो, मैं उसको लॉक करके जाऊं जब भी जाऊं, तो इट्स ओके। तो फिर आप 1 सीट का रूम मत मांगो ना। 1 सीट रूम मतलब मैक्सिमम 50-55 स्क्वायर फीट का एक रूम। अब मैं 15,500 को डिवाइड कर दूं 50-50 स्क्वायर फीट के डब्बों के ऊपर, तो मेरा तो एक दड़बा बन जाएगा। या तो फिर आप 5 सीट्स का रूम लो, ठीक है, उसकी पेमेंट करो, और 5 सीट्स के रूम को खूबसूरत सा डिज़ाइन हम आपको कर देंगे और आप सिंगल सीट बैठो आप आराम से। वो तो होना चाहिए, पैकेज डील होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। लेकिन नहीं, सिंगल सीट चाहिए, डिस्काउंट भी अच्छा खासा चाहिए। मतलब अब हम कराची जैसे शहर में 8,000 रुपीज़ में भी आपको सीट मिल जाती है और 35,000 रुपीज़ में भी सीट मिलती है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सर्विसेज है ना। एक तो हमारी कौम जो है ना वो सर्विसेज पे नहीं खेलती, प्राइस वॉर करती है। ये मुझे आज तक नहीं समझ आई सिंस इंटरनेट आवर सेलिंग बिजनेस टिल कोवर्किंग स्पेस, कि हम सर्विसेज पे कंपटीशन करें लेकिन हम प्राइस पे करते हैं। तो 8,000 में सीट चाहिए, जैसे मैं मिसाल दूं कि पीसी होटल का कमरा चाहिए, लेकिन पैसे जो है वो गेस्ट हाउस वाले देने हैं जो 2 स्टार गेस्ट हाउस है। हाँ, अच्छा, बेसिकली ना प्राइस कंपेटिटिव होना भी एक बेनिफिट होता है। हाँ। दुनिया भर में जितने भी बिजनेस हैं वो टोटल 7 यूएसपीज हैं, उनके अराउंड घूमते हैं। ठीक है, यूएसपी कुछ भी हो सकता है, आपकी प्रीमियम सर्विस हो सकती है, कस्टमर सर्विस हो सकती, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट हो सकता है, प्रीमियम आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती हैं, आपकी आप प्राइस कंपेटिटिव हो सकते हैं। ठीक है, और भी आप मुझे सारे याद नहीं, लेकिन तो उसमें जो आपका प्राइस कंपेटिटिव होना है ये एक यूएसपी ज़रूर है बिजनेस के लिए। तो पैसे कम होना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुराई है। हाउएवर एज अ कस्टमर अगर कोई बंदा आता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इवैल्यूएशन करे कि जी मुझे इन पैसों में क्या क्या मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो जो कंपैरेटिव एनालिसिस है ना वो हमारी आवाम को सिखाया ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कंपैरेटिव एनालिसिस हमने करना सीखा ही नहीं बिल्कुल कभी। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस की अगर बात करें तो हमारे मुल्क में ना आज भी अगर एक मेहरान और एक करोड़ा को खड़ा कर दिया जाए तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मेहरान को प्रेफर करेंगे। बिल्कुल। रीज़न क्या है? आई मीन
वो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मसला है। सही। अब ट्रैफिक में अगर एक मेहरान और एक करोला जा रही है हाँ। तो दोनों वैसे ही चलेंगी मर मर के, हाँ। तो कोई एड ऑन नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि पार्किंग में मुश्किल होती है, मेहरान जल्दी हाँ, पार्क हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन अगर वैसे आप ड्राइव कर रहे होगे तो पता चलता है फर्क। बिल्कुल। ठीक है ना। तो कंपैरेटिव एनालिसिस, हो सकता है मेरी एग्जांपल शायद ना पसंद आए लोगों को। नहीं, लेकिन कोवर्किंग स्पेस का जो बिजनेस है ना, बेसिकली वो हॉस्पिटैलिटी फील्ड में आता है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो है वो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। True. अब मेरे को स्पेस में कोई शख्स आए और मैं उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट ना दूं, एक एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर ना दे सकूं, उसको अच्छा साफ़ सुथरा किचन, साफ़ सुथरा वॉशरूम, हर चीज़ जो है वो उसकी मतलब फिंगर टिप्स पे उसको अवेलेबल हो जाएं, तो उसमें मज़ा आएगा ना कि अगर आपको याद हो हम एक जगह गए थे तो वहाँ टिश्यू पेपर भी 200 रुपये और खाना मंगवाने जाओ तो 10 रुपये पर ट्रिप। एसी बंद करना होता है, सांस तो लेते हैं एसी, ब्रेकर ऑफ करना होता है तो तो इस बुरा किस्म के मान भी जाएगा को बंदा। स्पेस है जिसमें आपने मुझे बताया था, तो हाँ, वो को स्पेस भी है जो 8000 रुपीज़ पर सीट देते हैं। तो बेस्ट है, फिर आप जाके एक्सपीरियंस कर लें उस वो कर लिया एक को दफा स्पेस को। एक दफा कर लिया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप एक अच्छे को स्पेस में जा रहे हो, कोवर्किंग स्पेस में, तो उसके अपने एक एक्सपेंसेस है उस सर्विसेज को मेंटेन करने के लड़कों लिए के लिए ना कहा जाता है, लड़कों के पास ना दिखाने की 3 चीज़ें होती हैं टोटल। हाँ। ठीक है, ये मेरे एक क्लाइंट ने मुझे समझाई थी बात। ठीक कहता है। है लड़कियों के पास ना बहुत कुछ होता है, वो मेकअप भी करती हैं, वो चीज़ पर्स बैग ये वो सब चीज़ें बड़ा कुछ वो जमा बिजी किया होता है रहती हैं। उन्होंने। हाँ। वो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। लड़कों के पास कुल मिला के 3 चीज़ें होती हैं जो दिखाते हैं। ठीक है। एक घड़ी वड़ी कोई ये शौक होता है लड़कों का ज़्यादातर। ठीक है, मोबाइल का भी आपको पता है लड़के इतना नहीं करते। ठीक है। घड़ियाँ होती हैं, हम्म। गाड़ी होती है, हम्म। यहाँ होता है ऑफिस जहाँ वो बुला के बिठाते हैं लोगों को बिल्कुल सही। कि इधर आ जाए। तो वो जो चार्म है ना वो मुझे घर पे नहीं मिल रहा था। मेरे घर पे अलग ऑफिस बना हुआ है, मेरे घर ठीक है। पे ऊपर एक ना, मैं और मेरा भाई हम दोनों अपना तकरीबन बिजनेस वहीं से ऑपरेट करते हैं। वहाँ पे बिल्कुल हमने ठीक। 2 वर्क स्टेशन बनाए हुए हैं, हाँ। तो हम लोग वहीं से ऑपरेट कर लेते हैं सारे काम। लेकिन आप क्लाइंट को या दोस्तों को घर पे उस तरह से बुला के नहीं बिठा सकते। बिल्कुल सही है। ऑफिस या को वर्किंग स्पेस में, अब जैसे ये कैफेटेरिया है, हाँ। ठीक है ना, हाँ। यहाँ पे हम भी बैठ के कप लगा ही रहे हैं, बिल्कुल। कोई बंदा जो यहाँ बैठा है लगा सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो और ये इवेंट स्पेस भी है, मतलब अगर लोग अपना इवेंट भी करना चाहें तो वो आ सकते हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त आईटी इंडस्ट्री का जो पाकिस्तान में डाउनफॉल चल रहा है, आपको लगता है कि कोवर्किंग स्पेस का बिजनेस जो है वो मज़ीद बढ़ेगा कम होने के बजाय? मुझे लगता है कि सारी आईटी कंपनीज एक को वर्किंग स्पेस या एक एचआर कंपनी की हद तक रह जाएंगी। जो हालात चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसी बन जाएंगी और साथ ही साथ वो एक कोवर्किंग स्पेस होंगी जो अपने क्लाइंट को बोलेंगे ठीक है जी, हमने आपके लिए रूम लॉक कर दिया, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप इनको। मुझे ऐसा लगता है। क्या वजह? थोड़ा सा हम टॉपिक से हटते हैं, लेकिन क्या वजह, ये क्यों हुआ है? ये क्यों हुआ? अच्छा, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मुझे ना, एक बड़ी मशहूर कंपनी है यहाँ की, काफ़ी बड़ी कंपनी है, तारिक रोड पे ही है, वहाँ के एक डायरेक्टर ग्रोथ है, उन्होंने बोला था कि ये एक ऐसा मसला है जो हमेशा से ही आईटी कंपनीज़ में रहा है। वो हमेशा एक पेन पॉइंट रहा है ये, कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, और फ्यूचर में हम लोग कहीं एचआर एजेंसी बन के ना रह जाएं। इसके ना 2-3 रीज़न हैं। 2-3 रीज़न्स ये हैं कि एक तो हमने कभी कोई प्रोडक्ट बनाने के ऊपर कोई खातिर खा कोशिश की नहीं। जो जिन्होंने की भी, कुछ उसमें से गुडविल के साथ आए, कुछ लोगों की विल सही नहीं थी। अब ये हम इसमें क्या बात करें, ये तो सबको पता ही है। दूसरे शो में जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो कर वो देंगे। उनका अपना प्लान है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, वो उस तरह खुश हैं तो उनको करने दें। लेकिन उससे नुकसान ये हुआ कि अब इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा शुरू होता है ना कोई स्टार्टअप करने के लिए और फंडिंग लेने जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। सही है। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है फंडिंग लेना। और हर बंदा ये सोचता है कि यार ये पाकिस्तानी है, ये कहीं ना कहीं उसी सोच के साथ ना आए वो। लेकिन हाँ, जो हैं जस्टिफाई कर लेते हैं चीज़ों को, कर भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक तो वो रीज़न है कि लोगों ने मिसयूज़ किया अपॉर्चुनिटी को। ठीक है। दूसरा ये रीज़न है कि हमारे यहाँ ना लोग, आई मीन, इंसान की डेफिनेशन एक ये भी है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। बिल्कुल सही। ठीक है। वी, आई डोंट नो व्हाई, थिंक लाइक कि ज़रा सा हम थोड़ा सा बेहतर पोजीशन पे आ जाएं तो हम अपना सोशल सर्कल डिस्ट्रॉय करके बोलते हैं कि अब हम आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल सही।
अपना सोशल सर्कल डिस्ट्रॉय करके बोलते हैं आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही। आई डोंट नो व्हाई। जबकि ग्रोथ जिन्होंने भी की है, मतलब अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए देखें, जो बड़े कारोबारी ग्रुप हैं वो पूरा पूरा ख़ानदान साथ है। बिल्कुल सही। चचा, ताया, मामू, मामू के बच्चे, सबके बच्चे सब लगे हैं, सब ने एक एक यूनिट बना लिया, सब सही बात है। पूरा ना वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बना के बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे उनके ख़ानदान में कोई एड ऑन होता है, वो क्या करते हैं, जी इसका ये आइडिया उसने शुरू किया, यही उसके पहले 10 क्लाइंट तैयार बैठे हैं, ये लो 10 के 10 क्लाइंट आ गए, उसका तो बिजनेस सेट है। बिल्कुल सही। उसको वो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर भी कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर भी लोगों ने साथ मिलके काम करने की कोशिश किया, वो लोग कामयाब हुआ है। ठीक है ना। हमारे यहाँ मसला ये है कि हर बंदा ये बोलता है कि मैं खुद आगे बढ़ जाऊँगा, बस मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ कर लूँगा। अब वो मैं ही हूँ के चक्कर में वो बोलता है कि जी मैं प्राइस आज कम करके कल ऊपर कर लूँगा, क्योंकि मैं ही हूँ, बाकी सबको बाहर निकाल दूँगा। भाई आप नहीं हो, जैसे ही आप प्राइस ऊपर करोगे ना, दूसरा एक और आएगा, वो आपकी प्राइस के नीचे आगे बैठेगा। बिल्कुल सही। वो भी यही सोच के बैठेगा कि नहीं मैं आपसे 2 रुपये कम में कमाऊँ, जो है ना, ज़्यादा बंदे जमा कर लूँगा, फिर मैं रेट बढ़ा दूँगा, लोगों को आदत लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। सही है। फिर बिजनेसेस जो हैं उसमें ना सिर्फ पैसा 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 नहीं होता, ये बात भी नहीं समझ आती लोगों को। वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़, फिक्स वैल्यूज़, ये तो सब हमने साइड पे कर दिए। ये सब चीज़ें साइड पे होती गई, जिस वजह से सिर्फ आईटी इंडस्ट्री नहीं बर्बाद हो रही, इस वक्त तो सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। सही कह रहे हैं। ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का मसला नहीं है, आप जिस इंडस्ट्री को पकड़ें हर इंडस्ट्री बर्बाद हुई हुई है। हाँ, लेकिन हम जो है वो अपने टॉपिक से हट जाएंगे, तो अब हम दोबारा कोवर्किंग स्पेस के टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपको जो ये बिज़नेस है, क्योंकि अब ये बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर गया है। 2020 में मुझे याद है जब थ्राइविंग स्पेस हमने शुरू किया था तो गिनती के 3 को स्पेस थे कराची में, अब 83 है और मज़ीद जो है वो बन रहे हैं, खुल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बिज़नेस का फ्यूचर क्या है कोवर्किंग स्पेस? बिज़नेस का फ्यूचर तो जैसे मैं बताया ना कि सारी आईटी कंपनीज तकरीबन ऐसे ही होंगी, क्योंकि हर दूसरी कंपनी एक्सपेंसेस कम करने के लिए कोवर्किंग में जाके बैठेंगे। नहीं, हर कंपनी कोवर्किंग में मुझे नहीं लगता आएगी। कंपनी का कोवर्किंग में आना मुझे लगता है कि मुश्किल है। अलबत्ता इंडिविजुअल पर्सनल्स जितने भी हैं, जितने भी स्पेशली डेवलपर्स हो गए, सही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, उनके लिए तो यही फ्यूचर है। तो अगर फ्रीलांसर्स बेसिकली वो अपना काम शुरू कर दें और वो कोवर्किंग में बैठ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा एक दोस्त है आजकल, उसने अपना ऑफिस बल्कि बंद करके पूरी टीम को उसने भेजा हुआ है, घरों से काम करो। तो हर बंदे ने, अच्छा एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल ना मेरे दिमाग में आया था एक दफ़ा, ये मैंने अपनी टीम को ही बड़ा कोशिश की समझे, लेकिन कोई समझता नहीं है, पता नहीं क्यों। ये जो डेली का कम्यूट है ना घर से ऑफिस तक जाने का, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, ठीक है, लेकिन चूंकि हम कराची में रहते हैं इतनी लंबी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं होती। गुलशन हदीद से लोग आते हैं, बिल्कुल ठीक है, आइए चंडीगढ़ रोड जा रहे हैं, ठीक है, उनका तकरीबन 1.5-2 घंटे लगते होंगे उनके ट्रैवल के डेली के। अब इतनी लंबी नहीं चाहिए थी ब्रेनस्टॉर्मिंग 10 मिनट की ड्राइव से भी हो जाती है। ठीक है। तो मैं ना लोगों को बोला था कि एक काम ये करो, अपने घर के करीबी, सबसे करीबी, आपके घर के जो करीब में कोवर्किंग स्पेस है ना, वहाँ जाओ, वहाँ पे सीट लो, वहाँ बैठ के काम करो, घर से नहीं करना। बिल्कुल सही। ताकि आपका वो जो एक है ना, अच्छा घर पे भी कदर होती है कि हाँ बंदा काम करने जा रहा है, हाँ ठीक है ना, वरना घर बैठ घर पे बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। बिल्कुल। तो एक तो वो भी है, दूसरा जब आप घर से निकलते हैं तो रास्ते में ना आपके दिमाग में बहुत सारी ख्यालात आ रहे होते हैं कि कल ये काम यहाँ छोड़ा था, अब यहाँ से पिक करना है, इधर से आगे जाना है, ये काम होगा। फिर सिमिलरली आपके काम की टेंशन आप अपनी वर्क स्पेस पे छोड़ के आते हैं। सही है। क्योंकि जब काम से घर जा रहे होंगे ना तो फिर आपका दिमाग दोबारा ट्यून हो रहा है, अब घर वालों को टाइम देना है, अब ये सारे काम करने हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने ना सबको ये चीज़ बोली थी कि भाई अपने घर के करीबी कोवर्किंग स्पेस, फिर हर बंदा जिस एरिया में रहता है ना उस एरिया में उसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक ही कोवर्किंग स्पेस भी होगी, तो उसके लिए वहाँ पे एडजस्ट होना भी आसान होगा। सही बात है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ ना या तो लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं या वो क्राइसिस का शिकार हैं, बस 2 तरह के शिकार हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। जिसके पास थोड़ा सा पैसा है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है, वो उस तरह के कोवर्किंग पे बैठेगा नहीं, वो वाईफाई चाहिए, वो अपना या तो ऑफिस से बनाना चाहता है या वो कोवर्किंग स्पेस में भी आता है तो बोलता है भाई मेरा सेपरेट स्पेस होगा, मेरे प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होंगे, सब कुछ होगा। और या फिर वो जो आप बात करते हैं एक कमरा, वो मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स का शिकार है, वो कुछ और नहीं है रीज़न। क्योंकि आज के दौर में हर बंदे के पास लैपटॉप है, मतलब ऑफिस बंदा बैग में लेके घूमता है साथ। नहीं, और मेरे पास अभी एक क्लाइंट है और उसके ऑनर को मैं कई सालों से जानता हूँ, नॉर्मल वेयरिंग करता है और टीम के साथ बैठता है, मज़े से काम करता है,
मतलब जिनको हम फॉलो करते हैं, जो गोरा साहब हैं हमारे, तो वो जितने भी हैं उनको अगर आप देखो तो बड़े नॉर्मल वे में अपनी लाइफ स्टाइल उन्होंने रखी हुई है, कोई शो ऑफ नहीं होता। मतलब अभी रिसेंटली एक बड़े ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी एक पिक्चर आई थी कि वो एक बहुत बड़े इवेंट में जीन्स शर्ट और जॉगर्स पहन के आराम से बैठे हुए थे। हम तो सूटेड बूटेड के बगैर जो है वो इस तरह के इवेंट में जाए ना। ऐसा ही है। तो ये एक थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, और जो आप कह रहे हो ना क्राइसिस इशू, ये है। अच्छा, यहाँ पे भी मेरी वजह से थोड़ा सा मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा आपकी बात से। देखें, कुछ होता है कि जगह के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब वो जगह के नॉर्म्स रहने चाहिए। हाँ, कि बंदा किसी जगह जा रहा है तो वहाँ के हिसाब से तैयार होके जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो उस जगह के नॉर्म्स हैं, उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। एक होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना शो ऑफ करना, मतलब ये मतलब हमारी ना अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से हुई भी है। मैं अपनी बात आता हूँ, किसी और क्या बात हूँ। एक आध दफ़ा ना ऐसे ही हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम पे एक परफॉर्मेंस थी, वो रोल प्ले करना था हमें एक, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश कम्युनिकेशन का था कोर्स, पता नहीं कौन सा था, अब याद नहीं। उसमें था कि हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट रोल था। मेरा रोल जो है ना वो बेसिकली क्या था, मेरा रोल इस तरह का था कि हम लोगों को एक होता है ना हेल्पर, वो हेल्पर था मैं। ठीक है। ठीक है, और बाकी बंदा आगे कुछ काम कर रहा था तो मैं उसमें हेल्पर का रोल था मेरा। अब अगेन हमारा भी कुछ ऐसा ही है, घर से निकलना हो तो जी आज ये है तो तैयार होके जाओ, तैयार होके जाओ। मैंने कहा भाई नहीं बना मसला नहीं, तैयार होके जाओ। तो मैं चला गया ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट में। अब वहाँ पे रोल प्ले में हुआ ये कि जो हेल्पर है वो ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट में खड़ा हुआ है, दूसरा बंदा जिसका मैं हेल्पर हूँ वो बंदा जो है थोड़ा खस्ता हाल लिए में था। तो काफ़ी शुगर लगा, लेकिन मतलब वो मैच नहीं हो रहा था उस सिचुएशन के हिसाब से। ठीक। अभी आपने जो पूरी डिस्कशन में जो बात की ना, वो कोलैबोरेशन वाली जो बात की थी, कि जो बड़ी फैमिलीज़ हैं या जो अच्छे लोग हैं जो कोलैबोरेशन पे यकीन रखते हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मुझे मतलब अब ऑलमोस्ट 27 साल तो हो गए, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी आईटी कंपनी को मैंने कोलैबोरेशन करते हुए देखा हो किसी और आईटी कंपनी के साथ। कंपटीशन ही करते देखा है, और उस कंपटीशन में एक दूसरे को हेल्दी कंपटीशन भी नहीं, मतलब उसको नीचा दिखाने की कोशिश में आसान लफ्जों में बंदे काटने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये काम काटना है, एक बंदे सोच है काटना ना, ये हमें बहुत नीचे लेके जा रही है कि ये हम तो किसी भी काम में ऐसे ही कोलैबोरेशन पे है। अगर आ जाए ना तो बहुत मतलब यही बच्चे जो है जब इंटरनेशनल लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम एज अ कोलैबोरेशन में जो है वो एज अ टीम बन के अगर हम डेवलप करें प्रोडक्ट, क्योंकि अभी आपने एक और बात भी की थी ना कि पाकिस्तानी जो है वो प्रोडक्ट पे नहीं काम करते, सर्विसेज पे ही काम करते हैं। तो हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, अभी भी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, फैसल कुरैशी, लाहौर में अब चले गए हैं कराची के हालात से तंग आके। वो मेरे बेली सिटी के कस्टमर थे, और 2002 में जब उनके पास मैं लैपटॉप डिलीवर करने गया था तो उस वक्त उनका एक प्रोडक्ट था जो सिंगापुर आई थिंक या थाईलैंड स्टॉक एक्सचेंज में चल रहा था उनका वो सॉफ्टवेयर। तो इस लेवल के भी लोग हैं और थे, लेकिन बहुत कम, ना होने के बराबर। तो कोवर्किंग स्पेस मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको देखें ना, तो कोवर्किंग स्पेस कैन बी द प्लेटफॉर्म टू कोलैबोरेट, बिल्कुल, कि आपकी आईटी कंपनीज के लोग आएँ। और मेरा तो इरादा है कि ये इवेंट स्पेस जो क्रिएट की है हमने, कि उसमें आईटी कंपनीज के लोगों को हम इनवाइट करें, हम फ्रीलांसर्स को इनवाइट करें, हम जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बुलाएं और कुछ इनको कनेक्ट करें आपस में। छोटी सी एक कोशिश ऑलरेडी हो रही होगी, कहीं ना कहीं लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मेरे ख्याल से यही जो है ना आज की इस कॉन्वर्सेशन का हमारा कंक्लूजन भी है। हाँ, तो इसी पे कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे जो है मैं खैर उसको कोवर्किंग स्पेस सिर्फ एसोसिएट नहीं करूँगा। मैं तो मैं तो ये अपनी जो है ना स्पेस के हवाले से बात कर रहा था। हैबिट सिटी जैसे एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के मीटअप्स होते हैं। मैं तो बोलूँगा उधर जाना चाहिए लोगों को। फिर T2F घर जो है, हाँ, वहाँ जाना चाहिए। जाके मतलब घर से बाहर निकल के एक दुनिया है, बिल्कुल ठीक है ना। वहाँ पे लोगों को सिर्फ इस नियत से जाना चाहिए कि आज मैं किसी एक नए बंदे से मिलूंगा। मुझे किसी ने बताया था एक दफ़ा, एक कोई कंपनी का ना CEO था,
ये शायद पाकिस्तान की एक बड़ी टेक कंपनी है माशाल्लाह से, उसके CEO का काम था कि वो डेली अपना लंच जो है ना अपने रूम में नहीं करता था। ओके। वो डेली जाता था कैफेटेरिया में बैठ के, और उसका टारगेट होता था डेली किसी नए बंदे के साथ बैठ के लंच करना। क्या बात। अब इससे कोई बड़ा छोटा नहीं होता, और वो कंपनी माशाल्लाह से अभी भी अच्छी बड़ी पोजीशन पे है, ठीक है ना, तब भी थी, अब भी है। बहुत सारी कंपनीज आके बंद हो गई, चली गई, वो कंपनी आज भी टॉप 3 की लिस्ट में आती है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त हैबिट है उनकी यार, ठीक है ना, कि रोज़ाना एक नए बंदे से मिलने का भी अगर आप माइंड बना लो ना कि आज मुझे नया दोस्त बनाना है, नए बंदे से मिलना है, कुछ ना कुछ सीखना है। उस बंदे से सीखने को पता चल सकता है, कंपनी के रूट लेवल के मसलों के बारे में पता चल सकता है, और फिर लोगों का कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा उस बंदे पे। अच्छा, और एक और चीज़ भी हुई है कि कुछ सालों पहले बहुत इवेंट्स होते थे कराची में IT से रिलेटेड, और वो इवेंट्स भी नहीं हो रहे। तो मैं तो मशवरा दूंगा कि दोबारा से जो है वो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रूर जाएं उन इवेंट्स में। अब जैसे ये बड़े अरसे के बाद एक चाय कॉन हुआ है जो आज़ाद चाय वाला ने करवाया, वरना तो कराची में एक ITCN के अलावा और कोई इस लेवल का इवेंट तो था ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे इवेंट्स तो इस वक्त ज़रूरत है कराची की। यही तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे। बिल्कुल, वरना लोग मिलेंगे कहाँ पे। बिल्कुल। ऐसे सड़क चलते तो बंदा किसी से बात नहीं कर सकता ना। हाँ, यहाँ पे तो तो वैसे इस आज के शो को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों और आप लोग मुत्तफ़िक हों इस बात से, तो कमेंट कीजिएगा हमारे YouTube चैनल पे। और अगर आप मुत्तफ़िक नहीं हैं, आप इख्तलाफ रखते हैं, तो आइए हमारे शो में एज अ गेस्ट हमारे मेहमान बनिए, चाय भी पियेंगे, गपशप भी लगाएंगे। बहुत शुक्रिया।